हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम नॉन वर्बल रीजनिंग करने वाले हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने मिरर इमेज और वाटर इमेज तो कर लिया, बट अब इसके बाद आज हम करेंगे पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। तो ये दोनों टॉपिक्स में मिरर एंड वाटर इमेज जो है ना, वो आपका बेसिक रहेगा। जो हमने पिछली क्लास करी है ना मिरर एंड वाटर इमेज के ऊपर, वो हमारा बेसिक रहेगा आज के सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और उसको स्टार्ट करने से पहले ये आपको मैं बता दूं, ये आपका व्हाट्सएप या कॉल करना है तो ये नंबर्स है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम डिस्कशन करेंगे पेपर कटिंग के ऊपर। तो देखिए, पेपर कटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, पेपर कटिंग में ना आपको वो एक पेज देगा और आपने उस पेज में कुछ आपको वो मतलब कि फोल्ड करेगा, ऊपर से नीचे फोल्ड किया या लेफ़्ट टू राइट फोल्ड किया या टॉप टू बॉटम फोल्ड किया। तो किसी भी तरह से आपकी पेज की फोल्डिंग होगी और फोल्डिंग करने के बाद बीच में से कुछ पोर्शन वो कट करेगा। और कट करके जब वो उस पेज को ओपन करता है ना, तो वहाँ पे आपको ये बताना होगा कि इसका मतलब ओपन होने के बाद आपका पेज जो है वो कैसा दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, तो देखिए उसने बोला कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। अब ये फिगर एक्स जो आपको दी हुई है, ये आपका पेज है। इस पेज में ये आप एरो देख रहे हैं, ये जो एरो आपको गिवन है ये बता रहा है कि पेज आपने किधर फोल्ड किया। फिर आपकी जो फिगर वाई है, ये आप देख सकते हैं इसमें ऐसे फोल्ड हुआ। और उसके बाद जो आपकी फिगर Z है, तो उसमें फोल्ड होने के बाद आपके ये दो सर्कल्स जो हैं ये पंच हो रखे हैं। ठीक है, ये दो सर्कल्स जो हैं आप देख सकते हैं ये पंच हो रखे हैं। तो अब यहाँ पे आपको पंचिंग के बाद जब पेज ओपन करना है तो वो आपसे पूछेगा कि आपका पेज आपको कैसा दिखेगा। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बीच में इंक शो नहीं हो रही, ये ऐसे है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसको हमने करना कैसे है। पहले तो देखो, सबसे पहला रूल जो रहेगा आपका वो ये है कि व्हेन यू ओपन द फोल्ड ऑफ अ पेज देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स गेट्स डबल्ड। ठीक है, जैसे ही आप पेज फोल्ड करोगे तो पेज के ऊपर अगर एक सर्कल है तो खोलने पे 1 से 2 हो जाएंगे, फिर 2 से 4 हो जाएंगे। ये पहला रूल है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए अगर आप यहाँ सॉल्व करते हो तो ये देखो, यहाँ पे आपने पेज को ऊपर से नीचे फोल्ड किया, यहाँ पे नीचे से ऊपर फोल्ड किया। उसके बाद ये जो पंच हुआ है, तो जब आप पेज को वापस ओपन करेंगे तो ये पंच कॉपी हो जाएगा। और ये पेज जब आप वापस ओपन करेंगे तो ये वाला पंच इधर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके 4 सर्कल होंगे, मतलब 2 सर्कल थे, ओपन होने से 2 के डबल हो गए, तो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, तो अब 4 जो है आपके सामने है। ये तो खैर क्वेश्चन सिंपल था, बट रूल आपने देख लिया कि पेज ओपन होने से आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डबल होता है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला रूल था। अच्छा, सेकंड रूल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आगे के क्वेश्चंस में आप यूज़ करने वाले हैं। क्या? कि मैच द एक्चुअल पार्ट ऑफ द पेपर विद द ऑप्शंस। ठीक है, आपने अपने पेज का जो असली पार्ट है उसको मैच करना है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो, आपका जो पेज कट के इतना रह गया, इतने हिस्से में पेज के 2 सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप हर ऑप्शन के इतने हिस्से में ही चेक करो। आपका हर ऑप्शन का इतना हिस्सा चेक करो, तो इतना हिस्सा तो वैसा ही रहेगा ना।
अब ये ओपन होके ये बाहर वाले ट्राइंगल में एक्स्ट्रा क्या बन रहा है वो हमें नहीं पता, पर पेज के अंदर वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा बदल जाएगा। तो ये देखो ये तो सेम ही नहीं आ रहा, गलत है। इसका भी इतना हिस्सा अगर आप चेक करते हो, ये देखो, तो इसके बीच में तो 4 सर्कल बने हुए हैं, ये भी गलत है। तो इतना हिस्सा अगर आप इसका मैच करते हो, ये देखो, तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको 2 सर्कल्स गिवन है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी 2 सर्कल्स गिवन है। तो ये आपका वैसे भी ऑलरेडी हमारा आंसर आ चुका है। और ये भी आप देखो यहाँ पे 2 सर्कल है ही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल रहेगा, क्योंकि ये रूल आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है। क्लियर? तो ये आपका सेकेंड रूल था, मैच द एक्चुअल पार्ट ऑफ द पेपर विद द ऑप्शंस। आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 3। थर्ड रूल आपका क्या है? देखो, अगर ये दोनों रूल्स फेल हो जाए, जब आप पेज ओपन कर रहे हैं और एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं, तो अगर 2 ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। फिर आप एक्चुअल पार्ट ऑफ द पेपर मैच करके देखोगे, तब भी अगर ऑप्शन 1 से ज़्यादा बच रहा है ना, फिर तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। और सॉल्व आप कैसे करते हैं? देखिए, अगर आप पेज को लेफ्ट ओपन कर रहे हैं या फिर राइट साइड ओपन कर रहे हैं, तो फिर तो आपका कंसेप्ट वहाँ पे यूज़ होगा मिरर इमेज का। तो आपने बस वहाँ पे ना मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। और अगर आप ओपन कर रहे हैं टॉप पे या फिर सॉरी, ये मैंने टॉप लिख दिया। अगर आप ओपन कर रहे हैं बॉटम पे या फिर टॉप पे, तो उस केस में आपकी जो इमेज बनेगी वो क्या होगी? वाटर इमेज। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अगर पेज को लेफ्ट साइड ओपन किया फोल्ड को, या राइट साइड फोल्ड को ओपन किया, तो मिरर इमेज का कंसेप्ट है। अगर आपने टॉप पे ओपन किया पेज को या बॉटम पे ओपन किया, तो वहाँ पर आपका सीधा सा वाटर इमेज का कंसेप्ट है। तो ये आपका रहेगा थर्ड रूल कि आपको क्या करना है, अल्टीमेटली सॉल्व ही करना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वही है कि चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। अब आप फोल्डिंग देख सकते हैं, पी ऑप्शन जो दिया हुआ है, फर्स्ट जो है पिक्चर क्या है कि पेज आपका इस तरह से ट्रेपीजियम शेप का है। तो आपने इतना ट्राइंगल जब अंदर फोल्ड किया ना, तो ये देखो ये आउटलाइन दिख रही है फिगर एक्स में, तो ये बाहर वाला ट्राइंगल ना इस ट्राइंगल के बीच में फिट हो गया, और इधर से ये फोल्ड हुआ तो ये इसके अंदर फोल्ड हो गया। फिर फिगर वाई में देखो क्या हो रहा है, फिगर एक्स में उसने क्या किया, अब ये जो आपका फोल्ड होके इतना रह गया, उसको हाफ करके उन्होंने ये चीज़ को यहाँ फोल्ड किया है, तो वो आपको फिगर वाई में रिप्रेजेंट हो रहा है। और फिर फिगर जेड में आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे फोल्ड हो रहा है, ऊपर से नीचे फोल्ड हो रहा है, तो ये देखो आपका पेज इतना रह गया जिसमें 2 सर्कल्स है। अब अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि काउंट करके देखते हैं, तो ये कितने थे? 2। ऊपर खोलोगे तो 2 से कितने होंगे? 4, है ना, यहाँ पे 4 हो गए। फिर जब इनको इधर कॉपी करोगे, ठीक है, तो 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। अब उसके बाद अब पॉइंट ये आ रहा है कि जब फोल्ड पूरा नहीं खुल रहा, थोड़ा सा हिस्सा खुल रहा है, तो फिर कितने सर्कल कॉपी होंगे, वो चीज़ सोचने वाली आ गई। अब अगर हम एक्चुअल पार्ट ऑफ द पेपर मैच करते हैं, वो भी सबके साथ मैच हो रहा है, तो इसको तो हमें अल्टीमेटली सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। ओके, सो ऊपर अगर आप इसको ओपन करेंगे, तो देखिए ऊपर मैंने बोला था अगर आप टॉप पे ओपन कर रहे हैं पेज को, तो वाटर इमेज का कंसेप्ट चलेगा। तो आपने इस लाइन से कंपेयर करना है, तो ये देखिए ये सर्कल ऐसे आएगा वाटर इमेज में, जैसे ये नीचे वाला सर्कल पानी के पास है तो ऊपर वाला भी पास होगा, और ये सर्कल दूर हो रहा है तो ये भी दूर होगा। ठीक है, तो ये 4 सर्कल्स बन गए। इधर से इधर आप देख सकते हैं कि अब किस तरह से ओपन होगा। अब आपने इस लाइन के इधर इमेज बनानी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इमेज कैसे बनेगी? ये दोनों सर्कल सामने और ये दोनों सर्कल दूर की तरफ, ठीक है। थोड़ी बड़ी फिगर मैं आपके लिए बना देती हूँ। हाँ जी, तो ये आपकी फिगर थी। तो अल्टीमेटली आपने इन सबको खोलने के बाद आपने देखा कि बीच में ऐसे 4 सर्कल आ गए और दूर की तरफ ऐसे 2 सर्कल इधर और 2 सर्कल इधर। ये वाला पैटर्न तो सब आपका मतलब बन गया।
उसके बाद ये जो आपने बाहर का ट्राइंगल निकाला, ये बाहर वाला ट्राइंगल आपने देखना है कि कैसे निकला। देखो बाहर वाला ट्राइंगल जब आप निकाल रहे हो तो आप सिर्फ इतना हिस्सा कॉपी करोगे बाहर, सिर्फ इतना हिस्सा, क्योंकि इतने के ऊपर ही आपका ये बाहर वाला जो पेज है ये इसके ऊपर फोल्ड होके आया था। तो जिस पोर्शन में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही सर्कल है, तो यही एक सर्कल बाहर कॉपी हो जाएगा, इधर से यही वाला एक सर्कल जो है वो बाहर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये हमें देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको मिला ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि आपसे किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। फिगर एक्स में देखिए पेज को आपने इतना हिस्सा इधर फोल्ड किया और वाई में देखिए ये हिस्सा इधर फोल्ड किया। तो आपका ये जो पेज है ना, इसमें ये हाफ में कर रही हूँ, मतलब ये चीज़ इस हाफ में फोल्डेड है और ये चीज़ इस हाफ में फोल्डेड है। तो जब आप इसको खोलेंगे, है ना, यहाँ पे तो एक शेप है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो वो किस तरह से दिखेगा। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी बड़ी फिगर मैं बना रही हूँ आपके लिए। हाँ जी, थोड़ी सी बड़ी फिगर हमने बना ली है। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जब इधर ओपन हो रही है और ये चीज़ जब इधर ओपन हो रही है, ठीक है, तो आप इसकी जब इमेज बनाओगे, तो चलिए मिरर इमेज का कंसेप्ट होगा। अब जैसे कि ये वी बना हुआ है, मैं आपको डिफरेंट इंक से बता रही हूँ। हाँ जी, तो इधर से इमेज में ये वी बनेगा, ये 2 लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इधर से 2 लाइंस ऐसे जाएंगी, और फिर ये ऊपर हो रही है टर्न, तो उस हिसाब से ये ऊपर टर्न होगी और इधर से ये नीचे टर्न होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी आप इसकी इमेज बना देंगे, बिल्कुल जैसे हम इमेज बनाते हैं वैसे कर रहे हैं इसको। तो ये बनेगा आपकी फिगर ओपन होने के बाद। तो ये आप देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो ये तो गलत है, सेकेंड ऑप्शन देखो ये बिल्कुल सही है, ये देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बनी हुई है ना, ये बिल्कुल सही है। थर्ड में देखो ये टर्न हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है, क्योंकि ये आपका जो टर्न हुआ ना यहीं पे हो रहा है, ये ऊपर तक नहीं जा रहा, ये इतना ही हो रहा है टर्न, क्योंकि ये यहाँ तक है। तो मतलब थर्ड ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि इसका टर्न तो पूरा कट ऊपर तक जा रहा है, और फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट में देखिए इसकी अगर मुझे इमेज बनानी है, तो आप जब इसको इस तरफ ओपन करोगे तो देखो आपका ट्राइंगल पास है, तो इधर से भी इमेज में भी पास होगा, और ये यू दूर है तो वो ऐसे बन गया। अब आप इसकी जब ऊपर इमेज बना रहे हो, तो ये वाली लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ इमेज बनाऊँ, तो आप ये देखो इसकी टिप ऊपर है तो इसकी टिप हो जाएगी नीचे, और इसकी भी टिप हो जाएगी नीचे। तो ये आपका यू इधर और ये आपका यू इधर, और ये नीचे अगर आप ओपन करते हो तो ये देखो इसका बेस नीचे है और बेस ऊपर हो जाएगा। इस तरह से। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं कि ये कौन से ऑप्शन में उसने आपको दिया है। ये चीज़ आपको मिली है, देखिए 3 यू, ये 3 यू आ रहे हैं इधर, तो यहाँ पे तो एक ही यू है, गलत है। इसमें देखो सेकंड ऑप्शन में 3 यू आ रहे हैं, है ना, और इसके बाद यहाँ पे भी 3 यू आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन भी गलत है। अब सेकंड और फोर्थ में ना ट्राइंगल का फ़र्क है। देखो ट्राइंगल हमारा कैसे है, ये बेस इनका और इनका पैरेलल है, तो ये देखो यहाँ पे तो टिप आ रखी है, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो आपने देखा अभी तक तो हम वैसे इमेज ही कर रहे हैं, है ना, बट आगे आएंगे क्वेश्चंस जहाँ पे जो मैंने बाकी 2 रूल्स बताए हैं वो भी काम आएंगे। ठीक है, बट आपको ये समझ आ गया कि हमने जो मिरर इमेज और वाटर इमेज की है ना, वही रहेगा आपका बेसिक इनको सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप पेज को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको इमेज भी बनानी पड़ेगी। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन ज़रा रूल हम देखते हैं। पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले रूल से अगर आप देखते हो,
ये कितने हैं, फिर वही है कि पेज का थोड़ा सा पोर्शन है, तो हम सेकेंड रूल ही लगा लेते हैं कि मैच द एक्चुअल पार्ट ऑफ द पेपर। तो आप ये देखिए, आपका जो पेज है उसका इतना हिस्सा अगर आप मैच करो हर ऑप्शन के साथ, तो ये देखो, ये ट्राइंगल और 2 सर्कल बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। इधर भी ट्राइंगल 2 सर्कल आ रहे हैं, इधर ट्राइंगल और 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, ये गलत है। इसमें ट्राइंगल 2 सर्कल आ रहे हैं, मतलब इमेज तो बनानी पड़ेगी। तो अब अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर रहे हैं तो 2 सर्कल कॉपी हो गए और इधर से ये ट्राइंगल आ गया। ठीक है, इतना बन गया आपका। तो ये आप देख सकते हैं, 2 सर्कल यहाँ पे, 2 सर्कल यहाँ पे, एक ट्राइंगल इस तरफ और एक ट्राइंगल इस तरफ। अब आपने जब पेज का ये पोर्शन कॉपी करना है तो आपका पेज इतने हिस्से पे ही आएगा। देखो, जब आपको पेज का उतना हिस्सा चाहिए ना, ये थोड़ा मैंने सर्कल बड़ा बना दिया, ये इस तरह से आएगा। इधर से ये देखो, ये आपका इस तरह से आएगा। तो आपके ये 2 सर्कल बाहर कॉपी होंगे, इधर से ये 2 सर्कल बाहर कॉपी होंगे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। ये चीज़ हमें कहाँ मिल रही है? ऑप्शन नंबर 2 में, कि 4 सर्कल ऊपर, 4 सर्कल नीचे और 2 ट्राइंगल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पेज देखो फोल्ड कैसे हो रहा है, फिगर एक्स में आप देख सकते हैं कि आपका पेज जो है वो इस तरह फोल्ड हुआ, फिगर वाई में नीचे फोल्ड हुआ। अब फिगर जेड में आप देखिए, स्क्वायर के बीच में ये जो बना हुआ है, ये मैं हर ऑप्शन में इतने हिस्से के साथ चेक कर रही हूँ। अभी तक के क्वेश्चंस में ना सारे ऑप्शन में एक जैसे ही आ रहे थे, तभी मैंने चेक करके नहीं दिखाया आपको। ये देखो, क्योंकि पेज जब ओपन होगा ऊपर यहाँ कुछ बनेगा, फिर ये इधर कॉपी होगा तो यहाँ कुछ बनेगा, पर ये चीज़ थोड़ा बदल जाएगी। तो इसको मैच करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन का देखो, ये हिस्सा गलत है। सेकंड के साथ भी देखो, इसका मैच नहीं हो रहा, ये कुछ और ही बना हुआ है। ये देखो, ये थर्ड वाला बिल्कुल मैच हो रहा है। थर्ड वाला ये जो बॉक्स है ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है। और फोर्थ वाले बॉक्स में देखो, ये दोनों ट्राइंगल के बेस पैरेलल आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो बिना किसी डाउट के और बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आप कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए ज़रा, देखिए, फिर मैं आपको आंसर बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे अगर आप इतना हिस्सा मैच करते हैं तो एक ये वाली लाइन है, एक ये वाली लाइन है। ठीक है, तो आप ये देखिए, इतना हिस्सा, क्योंकि ये थोड़ा बदल जाएगा, सिंगल लाइन बाद में कॉपी हो के पेज जब खुल रहा है तो वो किस तरह से इमेज बनाएगा वो छोड़ो, बट इतना पहले अगर मैं कॉपी करूं तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे डबल लाइन है, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन में मैच हो रहा है, देखो यहाँ दोनों में सिंगल लाइन है जैसे कि यहाँ पे थी। थर्ड में देखो यहाँ डबल लाइन है, ये गलत हो गया। फोर्थ में भी यहाँ डबल लाइन है, ये गलत हो गया। तो सिर्फ पेज का उतना हिस्सा जो हमें दिख रहा था उतने कोई मैच करने से हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया है। आंसर हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे।
चूज अ फिगर विच वुड मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द अनफोल्डेड फॉर्म ऑफ फिगर जेड। इसको ट्राई करिए। ओके, सो देखिए यहाँ पे आपको ये फिगर फोल्ड करके इस तरह से दो सर्कल्स पंच हो रखे हैं, है ना। अब आप देखो यहाँ पे सर्कल्स जो है अगर आप काउंट करते हो, वैसे काउंटिंग वाला मेथड ना बहुत रेयर यूज़ होता है, ज़्यादातर तो आपका वही यूज़ होता है कि आप जो पेज का थोड़ा सा हिस्सा मिला रहे हो ना, जैसे आपने यहाँ पे किया था कि आपने देखा कि पेज फोल्ड करने के बाद आपका ये चीज़ अगर ऐसी दिख रही है तो खुल के कैसी दिखेगी, तो इतनी चीज़ ही मैच कर लो। सबसे ज़्यादा आसान मेथड ये है और सबसे ज़्यादा काम का मेथड ये है। तो अब यहाँ पे अगर आप उस तरह से देखते हो तो ये देखिए नीचे दो सर्कल है, ये इसके बेस पे दो सर्कल है, तो वो तो सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं, बस सेकंड ऑप्शन में देखो ये 3 सर्कल आ गए, तो ये तो गलत हो गया। तो अब अच्छा ये देखो ये 2 है ना, तो मैंने बोला था डबल होता है, तो 2 से हो जाएंगे 4, मतलब यहाँ पे 4 सर्कल होंगे और 4 का डबल हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 सर्कल होंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 है, ये भी गलत हो गया। इधर 8 आ रहे हैं फर्स्ट वाले में, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, पर पैटर्न आप खुद देख सकते हैं ये कोई बन नहीं रहा। इतना तो हमें अंदाज़ा फोर्थ ऑप्शन में हो ही रहा है, तो बस फिर आंसर हमारा होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे 2 सर्कल्स हैं, तो अगर आप पेज को इधर ओपन कर रहे हो तो देखो इसी तरह से यहाँ पे आपके 2 सर्कल होंगे। जैसे कि इस बेस को 2 सर्कल लग रहे हैं ना, तो पेज जब आप ट्राइंगल ऊपर खोलोगे तो ये वाले बेस को भी 2 सर्कल टच होंगे। तो वो चीज़ देखो फोर्थ ऑप्शन में तो ऐसा हो ही नहीं रहा। ये चीज़ आपकी देखिए, ये देखो ये चारों सर्कल बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे देखे हैं। तो बस फिर आंसर आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये 2 डायमंड शेप्स है, यहाँ पे हो जाएंगी 2 की 4, और यहाँ पे इधर 4 है तो 4 इधर जाएंगी तो 4 की डबल हो जाएंगी 8। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट में 4 है, फोर्थ ऑप्शन में 6 है, तो बचा सेकंड और थर्ड। अब आप पेज का उतना ही हिस्सा मैच करिए जितना दिख रहा है, ये देखिए इतना हिस्सा। तो ये देखो ये 2 स्क्वायर बने हुए हैं, ये तो मैच ही नहीं हो रहा, और ये 2 डायमंड शेप्स है। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? क्योंकि सिर्फ इतना हिस्सा ही मैच हो रहा है इसके साथ, बाकी ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि बाकी ऑप्शन में मैच ही नहीं हो रहा, तो हमें इमेज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, टाइम बच रहा है हमारा जो हम बाकी क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो आपका स्क्वायर पेज जो है ऐसे था पहले, है ना, आपने ये चीज़ नीचे फोल्ड कर दी, फिर आपका पेज इतना रह गया, फिर आपने ये इधर फोल्ड कर दिया। अब पता है हुआ क्या, आपके ये पेज में जैसे कि ये देखो ये एक सर्कल है, इधर से ये एक सर्कल है ना। तो आपका ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल देखिए, ये वाला सर्कल जब आप खोलेंगे तो आपका मतलब पेज खुलने पे तो इतना दिखेगा ना आपको,
तो जब आप पेज को खोलेंगे तो पहले तो आप ये देखो, यहाँ पे इसके इतने हिस्से में पेज की 2 शीट्स है, मतलब ये वाला हिस्सा जब इधर फोल्ड हुआ ना तो इस पे पेज के 2 लेयर्स है, इतने हिस्से पे भी पेज की 2 लेयर्स है, यहाँ पे भी पेज ऊपर से ये इधर फोल्ड हो रहा है तो ये 2 लेयर्स हो गई। देखो इस हिस्से में तो पेज की सिंगल लेयर है क्योंकि इसके ऊपर तो पलट के पेज आया ही नहीं। और ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे आपकी कितनी लेयर्स है, देखो ये वाली भी इधर आई है, ये वाली भी इधर आई है, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं कि ये वाली लेयर भी पहुंची है, तो यहाँ पे ना पेज के 4 हिस्से पहुंच चुके हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पेज का 1 ही हिस्सा है। तो आप ये देखो कि जब आप इसको फोल्ड कर रहे हो ना, फोल्ड करने पे आपका जो पेज है यहाँ पे पेज की 2 लेयर्स होंगी, ठीक है, इधर भी 2 होंगी, और यहाँ पे इधर का भी फोल्ड है और इधर का भी फोल्ड है, तो यहाँ पे 4 हो गई, और यहाँ तक तो आपका पेज पहुँचा ही नहीं। तो अब जब आप इसको खोलेंगे तो देखो ये वाला जो सर्कल है, हाँ जी, ये वाला जो सर्कल है ये तो कॉपी होगा ही नहीं, पर ये वाले सर्कल पे पेज के 4 लेयर्स है ना, तो ये 4 बार कॉपी हो जाएगा। तो ये चीज हमें कौन से ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इसको मैच करके देखो, ये देखो बीच में, अगर आप ये देखो ये जो स्क्वायर सा है इसमें ये क्रॉस बना हुआ है ना, यहाँ देखो ये तो कुछ और ही इधर बना हुआ है, ये मैच थोड़ा और है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। ये देखो इसमें क्रॉस बन रहा है बिल्कुल क्वेश्चन की तरह से, तो मतलब हम सेकंड रूल लगा रहे हैं कि मैच द एक्चुअल शेप ऑफ द पेपर। अच्छा यहाँ देखिए, ये भी आप यहाँ पे देखो ये सेंटर में ऐसे बना हुआ है, तो ये तो क्रॉस हो ही नहीं पा रहा पूरा, ये भी गलत है, मैच ही नहीं हो रहा। मतलब अगर आप इसका इतना स्क्वायर निकाल के देखो तो ये तो कुछ और ही बन रखा है, और यहाँ पे बीच में स्क्वायर है, ये भी गलत है। तो पेज के उतने हिस्से को ही मैच करके हमें हमारा ऑप्शन मिल चुका है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अब आपने देखा पेपर कटिंग में हमने किन 3 रूल्स को ज़्यादा यूज़ किया। एक तो हमारा जो देखो इमेज बनाने वाला रूल है, वो तो एक लास्ट ऑप्शन है क्योंकि उससे तो आपका आंसर आ रहा है, पर जो बाकी रूल्स थे, काउंटिंग द एलिमेंट्स वाला रूल हो गया आपका, या फिर आपका जो अभी मैंने ये बताया कि आपने पेज का उतना ही हिस्सा मैच करना है, वो वाला रूल आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए पेज फोल्ड कर करके आप यहाँ पे जो भी बना रहे हो वो तो रहेगा ना, खोलने पे एक्स्ट्रा जगह क्या बनेगा वो देखने वाली बात है, पर उतना तो नहीं बदलेगा ना जो मुझे ऊपर ऊपर से दिख रहा है। तो वो आप उतना ही हिस्सा हर ऑप्शन के साथ मैच कर करके अपना आंसर जो है वो पता कर सकते हैं। तो इसी के साथ देखिए पेपर फोल्डिंग की डिस्कशन तो होती है कंप्लीट। अब आप पेपर में पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चंस जब करोगे ना, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपको मेथड पता लग गया। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करिए। ये जो सेकेंड रूल मैंने बोला था सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मतलब आपको सॉल्व करने में मुश्किल आएगी नहीं, चाहे क्वेश्चन जितना मर्जी डिफ़िकल्ट हो। तो इन 3 रूल्स को हमेशा याद रखना, ठीक है। यही रूल्स हैं जो आपको पेपर में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं पेपर फोल्डिंग की तरफ। हाँ जी, पेपर फोल्डिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हाँ जी, पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, जैसे कि पेपर कटिंग में क्या था कि आप एक पेज उठा रहे हो, आपने उसको फोल्ड किया 2 बार 3 बार 4 बार या कैसे भी फोल्ड किया। फोल्ड करके जब आप उस पे से कुछ पंच करोगे तो वो खोलने पे जैसे आप स्टेंसिल बनाते थे वैसा कुछ बनेगा, और वो आपको ऑप्शन ढूंढने की कौन से ऑप्शन में वो खुलने वाली इमेज हमें मिल रही है। अब पेपर फोल्डिंग में क्या होता है कि आपको वो एक ट्रांसपेरेंट शीट देगा, आपको एक शीट देगा जो कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। और उस ट्रांसपेरेंट शीट में आपने क्या करना होगा, आपने कुछ ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद मतलब आपने इस ट्रांसपेरेंट शीट पे कुछ ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद आपने इसको फोल्ड किया। अब आपको भी पता है कि एक ट्रांसपेरेंट शीट पे कुछ बनाकर अगर आप फोल्ड करोगे तो जैसे कि फोल्ड करने पे यहाँ पे आपको पेज के 2 हिस्से दिख रहे हैं, मतलब 2 लेयर्स है, तो आपको
हर लेयर पे बना हुआ दिखेगा, मतलब फोल्ड करने से नीचे वाली शीट का छुपेगा नहीं, आपको नीचे वाली शीट का भी दिखेगा और ऊपर वाली शीट का भी दिखेगा। तो ये चीज़ है आपकी क्या, पेपर फोल्डिंग। तो अब हमने पेपर फोल्डिंग करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्क्वायर शीट दी हुई है, बीच में डॉटेड लाइन है और एक फिगर बनी हुई है। आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम अमंग द 4 ऑल्टरनेटिव्स एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन, कि जब ट्रांसपेरेंट शीट जो है वो उसको आप फोल्ड करेंगे। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी ट्रांसपेरेंट शीट है और यहाँ पे अगर हमने इस तरह से कुछ बना रखा है, ठीक है, तो जब आप इसको इधर फोल्ड करोगे तो आपका पेज का इतना हिस्सा तो नहीं बदलेगा ना, वही पुराना रूल आपका कटिंग वाला कि आपका पेज का जो इतना हिस्सा है वो तो वैसा ही दिखेगा, है ना, ये तो सेम ही रहेगा। बस जब ये चीज़ आप इधर फोल्ड करोगे तो ये वाली चीज़ जो है ये भी जब इधर फोल्ड होगी तो आपकी वही इमेज बनेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप पेज को पहले ओपन कर रहे थे तो ये खाली होता था, तो उस खाली में आप बनाते थे, और अब क्या होगा कि इस हिस्से में पहले का कुछ बना हुआ है, आपने उसके ऊपर उसके कंपैरिजन में इमेज बनानी है। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन से हमें पता लग रहा है कि पेज ऐसे फोल्ड हुआ है। तो ये जो आपका सर्कल है, हाँ जी, पहले तो आप देखो जो बना हुआ है वो तो वैसे ही रहेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल पार्ट में ये और ये इतना, पहले तो मैं हर ऑप्शन से मैच करूँगी। फर्स्ट ऑप्शन पे देखो मिल रहा है बिल्कुल सेम। सेकंड ऑप्शन में देखिए ये तो कुछ और ही मिल गया, ये लाइन ही नहीं है यहाँ पे, तो ये तो गलत है। अच्छा, थर्ड ऑप्शन में देखिए ऐसे भी मिल रहा है आपको और ऐसे भी मिल रहा है, और फोर्थ में भी आपको ये ओरिजिनल वाला मिल रहा है, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ यहाँ फोल्ड करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये वाला सर्कल, हाँ जी, ये वाला सर्कल जो है ये तो बिल्कुल इस रेड लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, और जो ये ऊपर ऐसे जा रहा है ना, ये इधर इमेज जब बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, जो कि हमें कौन से ऑप्शन में मिला, ऑप्शन नंबर थर्ड में। थोड़ी बड़े वाले में बना के दिखा देती हूँ। ये जो है ना, इसकी इमेज अगर आपने इधर बनानी है मिरर वाली, तो आप देख सकते हैं, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि ये आप इधर की तरफ लाइन बनाएंगे, है ना। तो ये एक सेकेंड, मैंने ये इधर गलत बनाई है, ये ज़रा ध्यान से देखिए, क्योंकि हम मिरर इमेज से कर रहे हैं ना। तो ये लाइन इधर तो बनेगी, राइट, पर आप देख सकते हैं ये ऊपर ऐसे मिरर की तरफ आ रही है ना, ये अगर आपका मिरर है तो ये इधर से ऐसे टर्न होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बनानी है मिरर इमेज। हमें अगर इसको लेफ़्ट साइड टर्न करना है, ठीक है, हमें अगर इसको लेफ़्ट साइड मोड़ना है पेज को, तो हमें पूरी तरह से पेज जैसे उल्टा होता है ना मिरर इमेज में, तो जैसे दिखता है तो इस तरह से दिखेगा। तो ये चीज़ आपको कौन से ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर 4 में ही आपको ऐसा मिल रहा है। क्लियर। तो ये था आपका पेपर फोल्डिंग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ट्राई करिए इसको। ओके, अब देखिए, पहले तो मैं यही मैच कर रही हूँ आपके पेज के इतने हिस्से पे, ये फर्स्ट हाफ जो है ये सेकंड हाफ है,
तो पहले तो फर्स्ट हाफ हर ऑप्शन के साथ मैच करते हैं। यहाँ पे तो ये कुछ और ही बन रहा है, गलत है। ये भी कुछ और ही बन रहा है, गलत है। यहाँ पे मिला ऐसा सा ट्राइंगल और ये उल्टा बना हुआ है, तो जो सामने से दिख रहा है वो उल्टा थोड़ा हो जाएगा। तो और कुछ तो आपको फिर सोचना ही नहीं था। आपने पेज का उतना हिस्सा, ओरिजिनल पार्ट ऑफ पेपर जो है, मतलब पेज का इतना हिस्सा जो है वो तो वैसा ही रहेगा ना, और उसी को मैच करके आपको आपका आंसर मिल चुका है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ये हिस्सा है, ये यहाँ कुछ ऐसा बना हुआ है, मतलब ये फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा बना हुआ है और सेकेंड हाफ में कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमने मैच करना है हर ऑप्शन के साथ। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, ये मैच हो रहा है ना, मतलब मैं ये वाली चीज़ मैच कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पेज आपका इधर फोल्ड हुआ है ना, तो ये वाला पेज जो है ये तो वैसा ही दिखेगा, तो इसको मैच करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आपका जो ये वाला कर्व है वो ऐसी लाइनें बना रहा है, ये वाली, तो आपकी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल बना रहा है, सेकंड गलत हो गया। अच्छा, थर्ड वाले में आप देख सकते हैं ऐसे बना हुआ है, फोर्थ में भी ऐसा बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसको अगर इधर फोल्ड करना है तो इसकी इमेज बनाएंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर ऐसा है तो उसकी इमेज कैसी होगी, ऐसे, है ना। तो ये वाली इमेज आप देख सकते हैं, ये हमें फोर्थ ऑप्शन में मिल रही है, ये देखो। तो बस फिर हमें हमारा आंसर जो है वो मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं पेपर फोल्डिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, देखो ये आपका बना हुआ है ऐसे, ये पहले तो हर ऑप्शन में ढूंढो, क्योंकि पेज इतन ये वाला तो वहीं रहेगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन कर दी ना, मतलब ये चीज़ आपकी इधर फोल्ड हुई है। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया। सेकंड वाला जो है ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये कुछ और ही बन रखा है। थर्ड में देखो ये ऐसे है ना, तो ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। फोर्थ में आपका ट्राइंगल वैसे बन रहा है। क्लियर? तो डाउट अगर आपको आ रहा है किस में आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में, तो ये देखिए ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसको जब आप इधर फोल्ड करेंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये इस तरह से बन रहा है, और फोर्थ में ये छोटा बन रहा है। तो ये छोटा तो नहीं बनेगा, इतना तो हमें क्वेश्चन में देख के अंदाजा हो रहा है कि ये सर्कल जो है वो ट्राइंगल से बड़ा होगा। तो बस फिर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ट्राई करिए इसको। देखो यहाँ पे अब आपको ऑप्शन से पता लगा, ये डॉटेड लाइन इधर है तो पेज इधर फोल्ड हो रहा है, तो ये लाइन सीधी है और ये ऐसे है। ये पहले तो हम ढूंढेंगे हर ऑप्शन में, तो ये आपको सारे ऑप्शंस में मिल रहा है, तो मतलब इसको हमें इमेज से ही करना पड़ेगा। मतलब अब हमें ये वाला हिस्सा जो है इसको देखना है कि ये इधर फोल्ड होने के बाद कैसा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। देखो ये वाली लाइन जब आप इधर फोल्ड करोगे तो इसकी, इस लाइन की मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसे, और इस लाइन की मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसे। और ये चीज हमें कौन से ऑप्शन में मिली है, ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर? ठीक है, तो ये आपने देखा, मतलब अगर आप थोड़ा सा देखो ना, कटिंग के कंपैरेटिवली फोल्डिंग ज़्यादा आसान है, फोल्डिंग ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। कटिंग भी डिफ़िकल्ट तो नहीं है, मेथड आपको पता है कटिंग का भी, कि कटिंग में हमें किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, डिफ़िकल्ट तो वो नहीं है ना। बट मैं कंपैरिजन में कह रही हूँ कि फोल्डिंग तो कुछ ज़्यादा ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए एक बार, देखो ज़रा, फिर मैं आपको बताऊंगी, तो देखते हैं आंसर आपका मैच होता है कि नहीं। हाँ जी, ट्राई करिए ये वाला।
चलिए तो देखते हैं। पहले तो आप देखिए पेज फोल्ड किधर हुआ है, ये देखो हर ऑप्शन से पता लग रहा है पेज आपका राइट, पेज का राइट हिस्सा लेफ्ट साइड फोल्ड हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सर्कल ऐसे है और ये सर्कल ऐसे है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए ये दोनों सर्कल और ये इस तरह से, ये दो सर्कल इस तरह से मिल रहा है। अब थर्ड ऑप्शन में सर्कल यहाँ पहुंच गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ओरिजिनल चीज़ थोड़ा बदल जाएगी, पेज का इतना हिस्सा तो वैसा ही दिखेगा ना। और ये देखो यहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, ये भी गलत। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका अब फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट है कि सेकंड है। तो फर्स्ट और सेकंड में फ़र्क ही किसका आ रहा है, एरो हेड का। तो इतना तो देखो हम समझ पा रहे हैं कि एरो हेड जब आप इधर फोल्ड करोगे तो ये लाइन के ऊपर लाइन आएगी और इसके बीच में एरो हेड होगा और इधर से इसके बीच में एरो हेड होगा। तो आंसर आपका होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट में ऑप्शन से ही आपको पता लग रहा है, वही देखो सारों की लैंग्वेज सेम है कि फाइंड आउट फ्रॉम अमंग द 4 alternatives as to how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। डॉटेड लाइन पे जब आप एक ट्रांसपेरेंट शीट को फोल्ड करेंगे तो तब वो पूछ रहा है कि आपको किस तरह का पैटर्न दिखेगा। तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपकी 2 लाइंस और ये डॉट, ठीक है। ये हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रही है। ये तो आपको देखिए हर ऑप्शन में ही मिल रही है। तो अब हमें ये देखना है कि ये चीज़ जब यहाँ फोल्ड होगी तो ये लाइनें इस ट्रांसपेरेंट शीट में इस हिस्से में कैसे दिखेंगी। तो आप देखो ये जो है ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये जो है ये भी बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगा और ये जो डॉट है ये भी बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो ये तो हमें मिल ही गया, यानी पूरा ओवरलैप हो जाएगा, लाइनें एक दूसरे के ही ऊपर आएंगी। तो बस फिर आंसर आपका इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये वाला ट्राई करिए सभी। ओके, चलिए आई होप अभी तक आप ट्राई कर चुके होंगे। तो देखो अब यहाँ पे पेज पहले तो ऑप्शन से देख लो, ये नीचे वाले डॉटेड लाइन से पता लग रहा है कि आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया। तो ऊपर जो आपका ये बना हुआ है ये तो सब में ही बन रखा है और ये जो बीच में डॉट है वो सब में होना चाहिए। पर अगर आप देखो फर्स्ट ऑप्शन में ये डॉट यहाँ पे नहीं है और फोर्थ ऑप्शन में भी डॉट नहीं है ना। तो मतलब ये डॉट ना होने की वजह से यहाँ पे आपका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। अब सेकंड और फोर्थ, वैसे आपको याद होगा जब हमने इमेजेस किया था मैंने बोला था कि जब 2 ऑप्शन बचते हैं उनमें देखो फ़र्क किस चीज़ का है। तो इन दोनों ऑप्शन में सिर्फ ये देखो ए डिफरेंट है दोनों में। तो हम देखेंगे जब ए नीचे है तो ऊपर जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो ए ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये ऐसा ए आपको सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये ट्राई करिए।
ओके, तो आप देख सकते हैं अब आपका ये जो पेज है, राइट, ये पेज किस तरह से और किधर की तरफ फोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो पेज जो है ये ब्लैंक हुआ ना, तो इधर फोल्डेड है, मतलब ये वाले हिस्से में। क्लियर? तो ये अगर आप मैच करो, देखो थर्ड ऑप्शन तो गलत ही हो गया है ना। तो आप इतना हिस्सा ही अगर मैच कर रहे हो तो थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। और उसके बाद ये देखो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पे देखो इधर तो ये तो लाइन बनी नहीं हुई, ये देखो ये तो खाली है इस तरफ। तो आंसर फर्स्ट और सेकंड में से कोई होगा। अब फर्स्ट और सेकंड में से आपका आंसर क्या होगा वो देखने वाली बात है। तो ये देखिए, ये जब आप पेज को फोल्ड करेंगे, मतलब पेज आपका ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो आप इमेज ना थोड़ी टेढ़े में बनाओगे। तो ये वाली लाइन थोड़ा इमेजिन करिए फोल्ड करके इसके ऊपर ही आ जाएगी, और ये वाली लाइन जब आप फोल्ड करोगे तो लाइन इसके ऊपर आएगी, ये लाइन इसके ऊपर और ये लाइन इसके ऊपर, यानी सब कुछ ओवरलैप हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन ओवर होता है, और हमने अब आज जो किया पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग, ये 2 टॉपिक आपके बेस्ड थे किस पे? मिरर इमेज और वाटर इमेज पे। ठीक है, तो ये इन पे बेस्ड थे। तो एक तरह से हमने नॉन वर्बल रीजनिंग के ये 4 टॉपिक तो कर लिए, पर अभी आगे के सेशंस में अभी और हम करेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। तो चलिए आज का सेशन ओवर करते हैं, एंड आई होप आपको अभी अच्छे से क्लियर हो चुका है। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, इसको सेशन को ज़रूर लाइक करना आप सभी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।